नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम मनुष्य इस संसार में जन्म क्यों लेता है, वो उनका क्या रहस्य है। क्या यह भाग्य से पहले लिखा होता है? यदि भाग्य लिखा जाता है तो आखिर कब लिखा जाता है? माता के गर्भ में जन्म के समय या उससे भी पहले? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर हमारा भाग्य लिखता कौन है? और सबसे गहन सवाल ये क्यों होता है कि कुछ लोगों का भाग्य हर कदम पर उनका साथ देता है। कुछ लोग मिट्टी को छूते हैं तो वहीं सोना बन जाती है, जबकि कुछ लोगों के हाथों में सोना भी मिट्टी बन जाता है। लेकिन क्या यह सच, यह केवल संयोग है, या इसके पीछे कोई जन्मों के कर्मों का कोई गहरा रहस्य? और अंत हम जानेंगे कि क्या मनुष्य सच में अपने भाग्य को बदल सकता है, या भाग्य का लिखा कभी नहीं मिट सकता। तो आइए मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार इस कथा को अंत तक अवश्य सुनते हैं, क्योंकि यदि आपने इस कथा के बीच में छोड़ने की गलती किया तो आपके भाग्य और कर्म आपके साथ नहीं छोड़े। इस गहरे अमृत समान ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। तो आइए मित्रों, इस वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बोलेंगे इस रहस्यमयी कथा का। एक गरुड़ पुराण में देव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। उनके मन में अनेक प्रश्न और जिज्ञासा रहती है। प्रभु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, गरुड़ निसंकोच अपने प्रश्नों पूछो। गरुड़ जी ने मनुष्य के भाग्य को लेकर एक प्रश्न किया और कहा, है प्रभु, मनुष्य का भाग्य क्यों पहले से तय होता है? क्या कुछ क्षण रुककर गरुड़ पुराण जो होता है उसमें गहरा प्रश्न यह पूछा गया है, हे प्रभु, क्या मनुष्य की मृत्यु भी पहले से निश्चित है कि उसका लिखा होता है भाग्य? क्या जन्म की तरह मृत्यु भी भाग्य में लिखी होती है? यदि सब पहले से तय है तो फिर कर्म का काल ले जो इस रहस्य है। गरुड़ के प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, जन्म और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जिसे ना कोई बदल सकता ना कोई टाल सकता। यही भाग्य का सबसे बड़ा खेल है, लेकिन सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं पाता। अब मैं तुम्हें ऐसी दिव्य कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद आपके सभी संदेह दूर हो जाएंगे और आपकी आत्मा भी कांप उठेगी यह सच सुनकर। गरुड़ देव विनम्र भाव से कथा सुनने लगे। श्री कृष्ण बोले, गरुड़, इस कथा को ध्यान से जरूर सुनो, क्योंकि गरुड़ पुराण की आधी अधूरी कहानी अगर छोड़कर गए तो दुख का कारण तो बनेगा ही, साथ ही जहां तुम सोच रहे हो उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें नुकसान हो सकता है। तो इस कथा को ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर भागीरथ नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्म, न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले थे। अपने प्रजा को वे अपने पुत्रों के समान प्रेम करते। हर रात वे भेष बदलकर नगर में निकल जाते ताकि अपने लोगों के सुख दुख को स्वयं देख सके। एक रात अपनी उसी दिनचर्या के अनुसार वे नगर में भ्रमण कर रहे थे। धीरे धीरे रात बीत गई और अमृत जो वेला का समय आ गया। हल्की हल्की सुबह होने लगी थी। राजा नगर की परिक्रमा करते हुए उस मार्ग में उन्हें पहुंच जहां एक घना जंगल आरंभ होता है। तभी उनकी नजर एक युवक पर पड़ी। एक साधारण सा लकड़हारा जो कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर रहा था। राजा चुपचाप उसे देखता। ये युवक एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा।
तभी अचानक न जाने कहां से एक विशाल और भयानक जो रीछ दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। यह दृश्य देखकर राजा तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गए। अचरज की बात यह थी कि वह जो भारी भरकम रीछ भी उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा, इतनी तेजी से मानो कोई सामान जो साधारण प्राणी हो। राजा यह देखकर हैरान रह गया। उधर जैसे ही लकड़हारे ने उसे रीछ को अपने और आते देखा, उसका शरीर डर से कांप उठा। भय इतना डर था कि उसके हाथ से जो टहनी छूट गई और वह जमीन पर सीधा नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। राजा सदबद में हो गए। राजा के मन में तुरंत एक प्रश्न उठा, क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या फिर उस लकड़हारे की मृत्यु से उसके भाग्य में लिखी जा चुकी थी? लेकिन इससे भी अधिक विचित्र घटना अब थी कि जैसे ही वह रीछ नीचे उतरा, उसने पल भर में एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। वह शांत भाव से पास ही एक कुएं के किनारे जाकर बैठ गई, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। यह सब देखकर राजा भागीरथ के होश उड़ गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक प्राणी जो अभी कुछ क्षण पहले भयानक रीछ था, अब एक सुंदर नारी बनकर बैठा। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। यह कौन है? यह सब क्या हो रहा है? और मित्रों, इस समय शायद आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन कथा में आगे जो जानने होने वाला है वह सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य देखें। राजा भागीरथ ने सोचा कि यह कोई माया या कोई भाग्य का खेल रचा होगा। यह जानने की पूरी निश्चित के साथ कोशिश करते होकर स्त्री पर नजर रखने लगे। वह कुछ ही देर बाद संयोग में राजा के दो सिपाही वहां से गुजरे। वे दोनों सगे भाई थे। जैसे ही वो छोटे भाई की नजर उस सुंदर युवती पर पड़ी, वह उसे देखते ही मोहित हो गए। उसने बड़े भाई से कहा, भैया, उस लड़की को देखते ही मेरे मन में उसके लिए प्रेम जाग उठा है। मेरा मन चाहता है कि वही मेरी जीवन संगिनी बननी चाहिए। बड़े भाई ने जब युवती को देखा तो वो भी उसके सौंदर्य में बंध गया। वह बोला, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए पहले विवाह का अधिकार मेरा है। और सच कहूँ तो उसे देखकर मेरे मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। विवाह तो मैं करूँगा। अब दोनों भाइयों के बीच विवाद हो गया। एक कहता मैं पहले देख चुका हूँ, दूसरा कहता मैं बड़ा हूँ। कुछ देर बाद बहस चलती रही। फिर बड़े भाई ने कहा, क्यों ना हम उसी लड़की से पूछ ले, जिसे वो चुनेगी उसी से विवाह होगा। दोनों यह निर्णय पर सहमत हुए। उस युवती के पास पहुंचे बड़े भाई ने विनम्रता से पूछा, है सुंदरी, आप कौन हो और इस सुनसान स्थान पर क्या कर रही हो? युवती ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम रूपा है। मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ और अपने लिए एक योग वर की तलाश में यहाँ भटक रही हूँ। इस संसार में अब मेरा कोई नहीं। यह सुनकर दोनों भाइयों के मन में आशा जग। छोटे भाई ने तुरंत वहां, हम दोनों अविवाहित हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक को अपना जीवन साथी चुन सकती हो। युवती हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे तो तुम दोनों को ही पसंद है। अब तुम ही तय कर लो कि मैं किसके साथ विवाह करूं। वह दोनों भाई उलझन में पड़ गए। तभी वह युवती बोली, ठीक है, इस निर्णय का तरीका मैं बताती हूँ। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम दोनों में से किसी एक से विवाह अवश्य करूंगी, पर मेरी
एक शर्त है, तुम दोनों में जो अधिक वीर और शक्तिशाली सिद्ध हो जाएगा, मैं उसी को अपना वर चुनूंगी। बस इतना सुनते ही वह दोनों भाइयों के भीतर छिपा अहंकार जाग उठा। प्रेम अब प्रतियोगिता बन चुका। वे एक दूसरों को स्वयं से जो कम साबित करने में लगे। सबसे पहले बात विवाद हुआ, फिर धक्का मुक्की और देखते ही देखते बात तलवार तक पहुंची। क्रोध में अंधे होकर दोनों अपने अपने अस्त्र उठा लिए और कुछ ही क्षणों में वह स्थान रणभूमि में छोटे भाई ने आवेश में आकर बड़े भाई के पेट में वार कर दिया और उसी क्षण बड़े भाई ने पलटवार करते हुए छोटे का गला काट डाला। कुछ ही पलों में दोनों भाई जो एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार रहते थे, अपने ही हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठे। तभी वह युवती जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में करुणा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा रहस्य और क्रूरता थी। वह उठी और बिना पीछे देखे घने जंगल की ओर चल पड़ी। राजा भागीरथ ये सब देख रहा था। वह भीतर तक कांप उठे थे। उनके मन में विचार आया, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह तो कोई मायावी छाया जो कि छलावा है। अब उनके भीतर जिज्ञासा और प्रबल हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि यह रहस्य का अंत तक छिपा है। कहाँ तक है? सूर्य उदय हो चुका, लेकिन राजा को अब भी न भूख का ध्यान न प्यास। राजकाज का यह जो काम था, उनका ही मन केवल रहस्यमय स्त्रियों के सत्य को जानने में लगा था। वे सावधानी से दूर बनाते, उसके पीछे पीछे चलते। कुछ दूर चलने के बाद अचानक फिर एक अद्भुत दृश्य सामने आया। वह सुंदर युवती पल भर में एक विषैले नाग में बदल गई। वह नाग तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक नदी के किनारे पहुंचा और बिना रुके पानी में कूद गया। राजा जो देखा और देखते ही देखते उसके होश उड़ गए। बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें कई लोग सवार थे। वह जो नाग था सीधा उसी नाव की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह नाव पर चढ़ता वहां हड़कंप मच गया। भय से लोग जो थे जान बचाने के लिए पानी में कूदने लगे। अफरा तफरी नाव में जो हुई और नाव जो पलट गई। जो तैरना जानता वे किसी तरह किनारे पहुंचा, पर जो नहीं जानते वे बेबस डूबने चले गए। कुछ ही क्षणों में कई लोगों की मृत्यु हो गई। राजा यह सब देख रहा था और सतबद्ध में हो गया था। उसने जो अपने मन के प्रश्न गूंज रहा था, क्या यह सब पहले ही तय था? क्या यह सब भाग्य का लिखा हुआ खेल है? क्या इन सभी की मृत्यु का यही समय और यही तरीका लिखा था? थोड़ी देर बाद वह नाग फिर नदी से बाहर निकला और आगे बढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे चलते रहे। कुछ दूरी पर जाकर एक बार फिर उसने अपना रूप बदल लिया। इस बार वह एक दुर्बल गरीब वृद्ध ब्राह्मण बन चुका था। राजा ने सोचा अब यह उचित समय है इस रहस्य का पता लगाने का। वे तेजी से उसके पास पहुंचे, हाथ जोड़कर प्रणाम किए। ब्राह्मण ने शांत भाव से आशीर्वाद दिया। राजा ने विनम्र स्वर में पूछा, है ब्राह्मण, आप कौन हो और इस वन में अकेले कहाँ जा रहे हैं? वृद्ध ब्राह्मण ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक ब्राह्मण हूँ और वैद्य हूँ। मैं शीघ्र ही राजमहल जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के राजा के प्राण संकट में हैं। उन्हें मेरी आवश्यकता है। यह सुनते ही राजा भागीरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे पर पसीना छलक रहा था। वे समझ चुके थे कि जिस राजा की बात हो रही है वह स्वयं ही है। उसकी बात सुनकर राजा का जो धैर्य डगमगाने लगा। मन में भय छा गया,
क्योंकि जब मनुष्य के सामने उसकी मृत्यु स्वयं खड़ी होकर उससे संवाद कर रही हो। विचलित होना स्वाभाविक है। फिर भी राजा ने साहस संभालते हुए कहा, हे विप्र, आप जो आपकी बातें सत्य प्रतीत होती है, यदि आपने सच नहीं बताया तो दंड भी मिल सकता है। और यह भी जान लीजिए कि इस राज्य का राजा मेरा मित्र है, उसके प्राण सुरक्षित है। वृद्ध जो ब्राह्मण मुस्कुरा लेता और बोलता, मैं सब जानता हूँ, व्यर्थ मेरा समय नष्ट मत कर। अब राजा का धैर्य टूटने लगा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप वह नहीं जो दिखाई दे रहे हो। मैं आपको तब से देख रहा हूँ जब आप एक रीछ बने हुए थे। आपने उस लकड़हारे को मरते देखा, फिर एक सुंदर नारी बनकर दो भाइयों की जान ले ली, आपस में मरवा दिया। फिर नाग बनकर जो नाव को हाहाकार मचाया, उस ब्राह्मण का रूप धारण किया। और सच बताइए, आप कौन हैं? राजा के क्रोध और दृढ़ता को देखकर ब्राह्मण के चेहरे पर शांति बनी रही। वह बोला, यदि मैं ना बताऊं तो तुम क्या कर लोगे? अब राजा ने तलवार निकाल ली और उसकी नोक ब्राह्मण की ओर कर दी। अब परिणाम जो निकला उसके लिए तैयार हो गया। तुमने कई लोगों की मृत्यु का कारण तो बड़ा अपराध किया है। मैं तुम्हें दरबार में ले चलकर दंड दिलाऊंगा। इतना सुनते ही वह ब्राह्मण जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक अद्भुत निडरता था। वह बोला, हे राजन, मैं जानता हूँ कि यह सब तुम राज्य महान सम्राट भगीरथ का है, और यह भी जानता हूँ कि वह सम्राट तुम ही हो। यह सुनते ही राजा के हाथ कांप गए। तलवार उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। लेकिन अब राजा के मन में एक और भयावह प्रश्न उठने लगा। आखिर यह ब्राह्मण कौन है जिसे न केवल उसके राज्य के बारे में पता, बल्कि उसने उन्हें भेष बदलने के बाद पहचान लिया। वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। विनम्रता होकर उन्होंने हाथ जोड़ दी और बोले, हे प्रभु, जब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया अपने वास्तविक रूप का परिचय दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, संसार के 4 हट प्रसिद्ध, राजहट, बालहट, स्त्री हट और योग हट, और तुम राजहट पर अड़े हुए हो। तुम बिना सत्य जाने मानोगे नहीं। इसलिए अब सुनो, मैं कौन हूँ। क्षण भर के लिए वातावरण गंभीर हो गया और फिर वह ब्राह्मण बोला, मेरा नाम काल है। राजा का हृदय जैसे थम गया। वे राजन, वह आगे बोला, इस संसार में जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। जब एक जीव गर्भ में आता है, जो जीव गर्भ में आता है, उसी समय उसका भाग्य लिखा जाता है। उसका जीवन, उसका अंत, उसका समय, स्थान और मृत्यु का प्रकार सब पहले से निर्धारित होता है। भाग्य को टाला नहीं जा सकता। भगवान शिव की आज्ञा से धर्मराज निर्णय लेते हैं और उन्हें आदेश पर काल उसे नियति को पूर्ण करवाते हुए राजा निशब्द होकर सुनते रहे। काल ने आगे कहा, मुझे यह भली बात ज्ञात होता है कि किस प्राणी की मृत्यु कब है, कहाँ और कैसे होगी। इसलिए मैं उसी के अनुसार परिस्थिति रचता हूँ, ताकि जो लिखा है वह घटित हो। जिसे लकड़हारे को तुमने देखा, उसकी मृत्यु पेड़ से गिरकर लिखी थी। इसलिए मुझे रीछ बनना पड़ा ताकि वह भय से गिर पड़े। जिस 2 भाइयों को तुमने मरते देखा, उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों ही लिखी थी। इसलिए मुझे सुंदरी बनकर उनके बीच द्वेष उत्पन्न करना पड़ा, और नाव में जो लोग डूब उनकी मृत्यु
जल में लिखी थी, इसलिए मुझे नाग बनकर वहां जाना पड़ा। राजा की आंखें जो सामने जैसे सारा सत्य प्रकट हो गया, वे चेहरे जो गहरे विचार में डूब गए। थोड़ी देर बाद उन्हें धीमी स्वर में पूछा, हे काल, आपने कहा था कि इस राज्य के राजा की मृत्यु होने वाली है, लेकिन मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूँ। काल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, मृत्यु हो चुकी है, अपने धैर्य को संभालो। वह मृत्यु तुम्हारे छोटे भाई चित्रांगत की हुई है। यह सुनते ही राजा का हृदय टूट गया। काल ने आगे कहा, तुम्हारी अनुपस्थिति में वहीं राजगद्दी पर बैठा था। उसी समय शत्रु ने, गुप्तचर ने उस पर प्रहार किया और वह मारा गया। तुम यहाँ मेरे पीछे इस रहस्य को जानने के लिए लगे थे और वहाँ नियति अपना कार्य कर गई। राजा ने जो नेत्रों से आंसू बहने लगे, उन्हें अपनी असहायता का अनुभव हुआ। तभी काल ने शांत स्वर में कहा, राजन, शोक मत करो, यह सब पहले से निश्चित था। तुम और इस संसार का हर प्राणी सभी इस नाटक के पात्र हैं। जो लिखा है वो कर ही रहता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। भाग्य का लिखा मिटता नहीं, पर मनुष्य के कर्मों उसके भाग्य तक पहुंचाने का मार्ग बनाते हैं। राजा भागीरथ के मन में भी प्रश्न जो सभी थे मिल चुके थे, इसलिए वो भी समझ चुके थे।